हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो बच्चों इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, ये लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 जो कि है क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम देखने वाले हैं एक्सक्रीशन। इसमें हम ये जानेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरी होता है, और ये प्लांट्स में इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है और एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एनिमल्स के एग्जांपल में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे और इससे हमको पता चलेगा कि पूरा का पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम हमारे अंदर कैसे काम करता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों एक्सक्रीशन क्या होता है, किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को हमारे अपने बॉडी से निकालना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो न्यूट्रिशन करता है तो न्यूट्रिशन का 100% कभी भी उसको यूजफुल नहीं रहता, ये कभी भी उसको यूजफुल नहीं रहता। इसमें मैक्सिमम चीजें तो वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे ले लेता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जब उसने न्यूट्रिएंट्स पूरा ले लिया तब भी कुछ मटेरियल्स ऐसे बच जाते हैं जो अब उनके बिना काम का बचता है। मतलब अब उन मटेरियल को वो किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स या कोई गुड मटेरियल्स नहीं है जो बॉडी में यूज होगा। तो इन मटेरियल को हम वेस्ट मटेरियल का नाम दे सकते हैं। ये वो वेस्ट मटेरियल है जो अगर हमारे बॉडी में, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर ये रेजिस्ट कर गए या रिटेन होते हैं तो ये एक टॉक्सिक मटेरियल जैसे ट्रीट होते हैं, और ये टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक बैड इफेक्ट डाल सकते हैं, एक पॉइजनस इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन का बाई प्रोडक्ट होता है, वहां से इसको अपने बॉडी से एज सुन एज पॉसिबल रिमूव कर दिया जाए। तो इसके लिए हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यही हम एक्सक्रीशन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पे लिख रखा है सिंपल वे में, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। मतलब एक टॉक्सिक सब्सटेंस को द प्रोसेस ऑफ रिमूव करना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टॉक्सिक मटेरियल को कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से निकाल देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। इस एक्सक्रीशन को हम समझने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, मतलब इसके डिफरेंट काइंड्स हो सकते हैं। प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट अलग होता है, एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट अलग होते हैं। तो हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक हम समझेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है और दूसरा हम समझेंगे एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स के एग्जांपल में हम ह्यूमन को एज ए एग्जांपल लेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन प्लांट में कैसे होता है। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट में कैसे होता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन का सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कौन से प्लांट्स में ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं जिसको उसे एक्सक्रीट करना होता है। तो बेसिकली दो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्लांट में बनते हैं जो गैसियस फॉर्म में उसको एक्सक्रीट करना है, और एक दूसरा जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट में वो बनते हैं और उसको एक्सक्रीट करना होता है। तो अगर प्लांट्स में गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आते हैं, जो कि रेस्पिरेशन होने के बाद जो एक्सक्रीशन मतलब रेस्पिरेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है। आप सबको मैंने रेस्पिरेशन में बताया था कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका जब हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं या प्लांट्स में जो रिएक्शंस होते हैं रेस्पिरेशन का, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही एसिडिक गैस है जो हमारे बॉडी में और ब्लड में अगर बना रहे तो ब्लड के पीएच को चेंज कर सकता है और इससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को इमीडिएटली जो रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारा प्लांट अपनी बॉडी से निकाल देना चाहता है। और थर्ड जो नंबर आता है ऑक्सीजन का। अब आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? लेकिन बच्चों फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। आपको मैंने फोटोसिंथेसिस के केमिकल इक्वेशन में समझाया था कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का प्रेजेंस होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो रिएक्शंस होता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता था। वो ऑक्सीजन उस समय पौधों को रिक्वायर्ड नहीं होता और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट पौधा उसको ट्रीट करता है। ये पौधों के लिए उस समय वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है जिसको वो निकाल देता है और उसी ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट ऑक्सीजन के नाम से हम जानते हैं। यही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को मेंटेन करता है जिसको बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एक वेस्ट मटेरियल है। इन तीनों गैसियस प्रोडक्ट्स को पौधा एस्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एस्टोमेटा का एग्जांपल देके और लेंटिसेल्स का एग्जांपल देके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वैसे ही एस्टोमेटा और लेंटिसेल्स का यूज करके पौधा इसको बाहर निकाल देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एस्टोमेटा का ओपनिंग जो गार्ड सेल्स होती है वो जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन निकालना होगा तो वो एस्टोमेटा के पोर्स को ओपन करेगा और स्टेम में कुछ स्पेशल पार्ट्स पाए जाते हैं लेंटिसेल्स, इसके थ्रू ये बाहर निकाल देगा। ये तो हो गया गैसियस वेस्ट प्रोडक्शन का, जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कैसे करता है। अब दूसरे समझ लेते हैं कि अगर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट में बनता है तो उसका एक्सक्रीशन कैसे करता है पौधा। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, कुछ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में पौधे में नहीं बनते, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अपनी लीव्स में जमा करता हुआ जाता है। ये एक्यूमुलेट करता है अपने लीव्स में और बार्क का मतलब जो स्टेम के जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम छाल के नाम से जानते हैं, वो जो बार्क होता है वहां पे पौधा अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करता जाता है। यहां भी वो एक्यूमुलेट करेगा और जब ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो हमने बहुत सारे देखे होंगे पौधे के जो स्टेम होते हैं वहां से ये बार्क के तौर पे पील होके पील ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, और इस तरीके से वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट पौधे से दूर हो जाते हैं। दूसरा, जो लीव्स जो होते हैं, हमने ये देखा होगा कि जो स्प्रिंग का सीजन आता है तो पौधे अपने सारे लीव्स को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो अपने लीव्स में वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करते हैं और एक सीजन आता है स्प्रिंग का सीजन जिसमें ये सारे लीव्स वो गिरा देता है। तो इस तरीके से वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर पाता है। तो ये जो गैसियस प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन और सॉलिड प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन में हमने देख लिया कि ओवरऑल प्लांट अपने बॉडी से एक्सक्रीशन कैसे करता है। तो अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में यही एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एनिमल का एग्जांपल मैंने बेसिकली 3 एनिमल को चूज किया है। ये जो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है उसके बेसिस पे मैंने 3 अलग अलग एग्जांपल चूज किए हैं जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले मैंने अमीबा को चूज किया है क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मेथड होता है वो एक हमको समझना है। दूसरा, अर्थवर्म को हमको समझना है कि उसमें स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन कर पाता है। और तीसरा, ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रीशन का मेथड होता है वो हमको बहुत डिटेल में देखना है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और मेन कौन से कैसे एक्सक्रीशन सिस्टम बना है हमारे बॉडी में, तो ये हमको डिटेल में देख लेना है। सबसे पहले हम इसमें अमीबा का देख लेते हैं। डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है, एक आपने नाम सुना होगा बच्चों, डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई भी मटीरियल, जनरली ये फ्लूइड्स होता है, गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, कोई भी मटेरियल अपने हाई कंसंट्रेशन से, गैस या लिक्विड मटेरियल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ऑटोमेटिक मूव करता है, जब तक कि दोनों जगह का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, इस मेथड को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो अमीबा के बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जब जमा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक मूवमेंट कर सकता है ये बाहरी इन्वायरमेंट में, क्योंकि यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन एक्सक्रीटरी मटेरियल का ज्यादा है और यहाँ पे एक्चुअली हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये वो मेथड है जो अमीबा में एक्सक्रीशन में हेल्प करता है।
अब हम देख लेते हैं कि अर्थवर्म में कैसे होता है। अर्थवर्म की बात करें तो इसके स्किन के बीनीथ कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है नेफ्रिडिया। ये वही स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं। नेफ्रिडिया कुछ ट्यूबुलर टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये नेफ्रिडिया जो है ये कई बार पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी स्पेशल ऑर्गन्स मेड इन अर्थवर्म, तो हमें नाम याद रखना होगा, नेफ्रिडिया कहते हैं इसको। और इसके अलावा अर्थवर्म अपने स्किन के थ्रू, जो मॉइस्ट स्किन होता है उसके थ्रू भी कुछ गैसेस का एक्सचेंज कर पाता है। इसके थ्रू वो अपने एक्यूमुलेटेड गैसेस जो उसके बॉडी में जमा होते हैं उसको भी वो एक्सचेंज करके भेज पाता है। तो ये एक दूसरा मेथड अर्थवर्म का हुआ। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ही एक एक्सक्रीटरी यूनिट बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स बिकॉज नेफ्रॉन एक छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं जो अपने आप में एक्सक्रीशन को हेल्प करते हैं। जो हमारे में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है जो जनरली जो यूरिन में चला जाता है, ये नेफ्रॉन ही धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हुए कई सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और वही इनका ओवरऑल फंक्शन जो इंटीग्रेशन हो जाती है तो उसको हम किडनी का नाम देते हैं। ये जो किडनी होती है वो 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से किडनी बनता है और यही किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करता है। तो अगर कोई एक्सक्रीटरी यूनिट पूछे तो उसको हमको नेफ्रॉन बोलना होगा। नेफ्रॉन इज नोन एज द एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन बींग्स, जबकि अगर ऑर्गन का नाम लिया जाए तो वो किडनी होता है। तो ये दोनों के डिफरेंस हमको समझ लेना। बच्चों अब हम समझ लेते हैं ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा डिटेल में। अगर इसको हमको समझने के लिए एक छोटा सा फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसकी मदद से हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में एक सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे अ पेयर ऑफ किडनीज होती है, मतलब ये जो दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है इनके स्ट्रक्चर को बीन शेप बोला जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये पियर शेप या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनी के, यही किडनीज कही जाती है। और इसमें दो तरीके की ब्लड की सप्लाई होती है। एक ब्लड सप्लाई जो होती है उसको रीनल आर्टरी के थ्रू होती है और एक होता है रीनल वेन्स के थ्रू होता है। जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं वो रीनल वेन्स है और ये वाला हिस्सा दोनों किडनीज में जो सप्लाई हो रही है वो रीनल आर्टरी है। उसके बाद ये कॉमन दोनों किडनी से एक एक नली जो होती है ये यूरेटर बोली जाती है। ये जो ट्यूबिंग्स जो होती है वो एक कॉमन जगह पे कलेक्ट होती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाएगा। इसको अगर पूरा नाम दिया जाए तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है। और लास्ट पॉइंट, जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है तो उसको यूरेथ्रा, लास्ट एक ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं हम। और इस यूरेथ्रा से इस यूरेथ्रा को कंट्रोल करने के लिए कुछ मसल्स होते हैं, ये मसल ही उसके यूरिन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें हम समझ सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अ पेयर ऑफ किडनीज बीन शेप्ड which is supplied by a renal artery and renal vein. It is a common duct. The two ureters are coming to the common duct which is known as urinary bladder और एक यूरेथ्रा। तो ये टोटल स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा। अब इसको थोड़ा फंक्शन हम समझ लेते हैं तो इससे ये कंप्लीट हो जाएगा कि इसमें आखिर प्रोसेस होता कैसे है। प्रोसेस समझने के लिए जो टोटल जो इम्प्योर जो हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती है वो हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है वो मेजर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यूरिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन एक्सचेंज में निकल जाता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के थ्रू ये लंग्स से आउट किया जाता है एक्सेल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जो यूरिया होता है वो बाय द यूज ऑफ किडनीज थ्रू द यूरिन हमको एक्सक्रीशन में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो किडनी यूरिया का जो एक्सक्रीशन होता है उसका प्रोसेस क्या है, ये प्योरली ये सारे यूरिया जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे ब्लड में रहते हैं। ब्लड से ये जो रीनल आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, मतलब जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उस ब्लड को ये रीनल आर्टरी लेके आती है और ये किडनी में इसकी सप्लाई होती है। यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो वापस
रीनल वेन के थ्रू बॉडी में सप्लाई को चला जाता है और यहाँ पे जो उसके वेस्ट मटेरियल, जो फिल्टर किए हुए वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट होते हैं और दोनों ही किडनी से यूरेटर से होते हुए जो इम्प्योर प्रोडक्ट है वो सारा का सारा यूरिन में चला जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और उसके इम्प्योर प्रोडक्ट्स, ये दोनों ही कलेक्ट होके बाय द यूज ऑफ यूरेटर्स, दिस यूरेटर एंड दिस यूरेटर, दिस बोथ आर कलेक्टिंग इनटू द ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे लोअर एब्डोमेन के साइड होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। और जब इस यूरिन बहुत सारा अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है तो ये अपना साइज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ये अपने साइज को यूरिन कलेक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ाता घटाता है। जब यूरिन कम हो जाता है तो इसका साइज कम हो जाता है और यूरिन जब ज़्यादा होता है तो ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर अपने आप साइज को मेंटेन कर लेता है। फाइनली जब फुल कलेक्शन हो जाता है तो एक मसल्स जो होते हैं, मसल के थ्रू, ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है बाय द यूज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे ह्यूमंस में एक्सप्लेन करता है वो सारे प्रोसेस को जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे एक्सक्रीट किया जाता है। तो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड में होते हैं वो बाय द यूज of kidneys, these are the major organs of the excretion. These kidneys एक्चुअली वर्क एज अ फिल्टर, ये फिल्टर्स जैसा वर्क करते हैं और ये हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो हमारे यूरिन में चला जाता है जो कि मेनली यूरिया होता है। वो जो अगर केमिकल नेचर देखेंगे तो हमारा यूरिया ही हमारे ब्लड में मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो यूरेटर से कलेक्ट होता हुआ ये यूरिन में इकट्ठा हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से होके वो बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं लेक्चर नंबर 7 और लाइफ प्रोसेस का ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर ये आपको अच्छे लगे तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।